यूट्यूब चैनल भी बैन हो गया, इधर मैं नीट की तैयारी भी नहीं कर रहा था। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। आज के लगभग 3 साल पहले मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी एंड इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो अपने मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बोलूँगा, ना कि फैक्ट्स के बेस पर, क्योंकि मैंने वो चीज़ें को फील किया है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आज के लगभग 3 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था, तभी से पापा ने बोला कि कुछ काम किया कर, कुछ पार्ट टाइम काम किया कर, जिससे तेरे खर्चे और घर के भी खर्चे थोड़े बहुत निकला करें। तो आप लोग को पता होगा कि शहरों में क्या होता है, फैक्ट्रीज होती हैं और कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पर पार्ट टाइम काम मिल जाता है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में आपको क्या फुल टाइम काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी या फिर अपनी खेती बाड़ी आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जहाँ से मैं सब्जियाँ बोता था एंड उसको बाजार में लेकर जाकर सेल करता था, जिससे मुझे 150 से 200 रुपये मिल जाया करते थे। तो ऐसे चलता रहा एंड इसी के बीच में मैं अपनी नीट की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि मेरी साइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड बचपन से ही ड्रीम था कि डॉक्टर बनूँ, MBBS की तैयारी करूँ। तो इस तरीके से जो जर्नी थी वो मेरी चल रही थी। 2021 में मैंने अपना नीट का पहला अटैम्प्ट दिया। मैंने तैयारी अच्छी की थी फिलहाल, बट उस टाइम मेरे 347 मार्क्स आए थे। तो मैं उस टाइम तो फेल ही रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ अच्छी तरीके से। जब मैंने दूसरी बार अच्छे से मैंने ट्राई किया, बहुत मैंने मेहनत की थी एंड मेरी एज भी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, सिर्फ पापा थे। मैंने जब दूसरी अटैम्प्ट दिया तो वहाँ पर मेरा जो मार्क्स आया वो आया था 580 मार्क्स आया था। कुछ नंबर से वहाँ पर भी मैं रह गया, नहीं निकल पाया। अब क्योंकि पापा की एज भी बढ़ती जा रही थी और घर में पैसे भी नहीं आ रहे थे एंड इतना फैमिली प्रेशर, इसके अलावा मैं कोचिंग की तैयारी कर रहा था, उसका भी फीस लग रहा था। ये सारा कुछ मिला के मेरा जो जा रहा था फीस का चार्ज 7 to 8,000 रुपीज़ जा रहा था। पापा कैसे भी करके दे रहे थे एंड ये मैनेज नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने नीट के बारे में और डिटेलिंग मैंने की, क्योंकि वहाँ पर मैंने सोचा कि अभी ये नीट क्लियर करने के बाद मुझे 5 साल MBBS की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे नीट UG एंड नीट PG के लिए भी 1-2 साल देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 5 से 7 साल मुझे इस फील्ड में लगने वाले थे इसके बावजूद ही। एंड इसके अलावा अगर मैं कहीं फेल भी होता हूँ तब भी मुझे 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कहीं प्राइवेट कॉलेज मिला तो वहाँ पर भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए चार्ज किए जाएंगे, जो कि मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं थी। एंड इसलिए मैंने नीट को क्विट कर दिया। जब मैंने नीट को क्विट किया तो इसके आगे मुझे क्या दिखा, उस टाइम यूट्यूब नया नया आया था, तो यूट्यूब का फीचर मुझे दिखा, उसमें शॉर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज आया हुआ था। तो शॉर्ट्स बनाने का मुझे थोड़ा बहुत शौक था, क्योंकि मैं वीडियोज़ थोड़ा बहुत बनाता था, ऐसा सोशल मीडिया से कनेक्टेड था। तो उस टाइम मैं फैक्ट्स वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था कि दूसरे की वीडियोज़ होती थी उस पर मैं वॉइस ओवर करता था। तो 1-2 महीने मैंने बनाए तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट कंटिन्यू मेहनत करने के बाद 3 से 4 महीने मैंने मेहनत की तो वहाँ पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। उस पर अच्छे सब्सक्राइबर भी आ गए थे, लगभग 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, अच्छे व्यूज़ बन रहे थे। एंड जिस तरीके से मेरा ग्रोथ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं यूट्यूब में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट किस्मत को और भी कुछ मंजूर था, तो वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से रिमूव हो गया वो चैनल। बैक टू बैक मेरे चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लगी थी। मैं आपको चैनल का फोटो ऐड कर दूंगा एंड मैंने सिल्वर प्ले बटन अचीव किया था, वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो। जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बैन हो गया, इधर मैं नीट की तैयारी भी नहीं कर रहा था, तो इधर 2 प्रेशर आ रहे थे एंड घर से भी मुझे डांट मिल रही थी कि तू क्या कर रहा है, यूट्यूब में भी तरह से कोई सक्सेस नहीं मिल रहा, पैसे तो आने चाहिए। एट द एंड क्या होना चाहिए कि आप कोई भी काम करो वहाँ से रिटर्न मिलना चाहिए, एंड वो रिटर्न नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल बैन हो चुका था, इधर मेरा नीट की तैयारी भी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से चल रहा था। एंड ये जितने भी क्रिएटर्स थे इनका एक ग्रुप था इंस्टाग्राम पर। तो वो जो ग्रुप था उस ग्रुप में क्या था कि कुछ क्रिएटर्स लोग ऐड थे, कुछ जो यूट्यूब के क्रिएटर्स थे वो लोग उसमें ऐड थे। वहाँ पर वो लोग बात करते थे, बातचीत किया करते थे। तो वहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे थे, कोई बंदा था जो कि ट्रेडिंग करता था, तो वहाँ पर वो ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर शेयर करता था प्रॉफिट करने के बाद। तो मेरा तो यूट्यूब चैनल ऑलरेडी जा चुका था एंड इसके अलावा मेरे पास अभी कोई इनकम नहीं थी। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि ये ट्रेडिंग है एंड इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है कि यहाँ पर पैसे बनाए जा सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम वो था बाइनरी ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं था, वो था बाइनरी ट्रेडिंग, जहाँ पर जैसे बायनोमो हो गया, कोटेक्स हो गया, ऑलिम ट्रेड हो गया, ऐसे थे। तो उस टाइम वो बायनोमो करता था। तो बायनोमो में मैंने बहुत कम अमाउंट से मैंने स्टार्टिंग की थी, लगभग 2,000 से 3,000 रुपये से स्टार्टिंग की थी। पहला अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया था उसमें एंड 2,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करके उसके 4,000 रुपीज़ बनाए थे। मैंने बना तो लिए पैसे, लेकिन मुझे विड्रॉल करना नहीं आता था। अब विड्रॉल करना नहीं आता था, जिसकी वजह से जब मेरा जो अमाउंट 4,500 हुआ
उसके बाद से मेरा डाउनफॉल उसमें स्टार्ट हो गया। वो घट के आ गया 3,000-3,500 के आसपास। फिर उसको मैं रिकवर करने के चक्कर में और भी लॉस करने लगा। वो 2,000 रुपये आ गया। अब मैंने सोचा कि अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ग्रो करता हूँ। फिर मैं ग्रो करके लेकर गया उसको थोड़ा और ऊपर। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। आपको कहानी में कितना ही बताऊँ, वो कैपिटल मेरा पूरा वाइप आउट हो गया। अब मैंने सोचा कि पैसे तो बने हैं इसमें, मेरी गलती सी की वजह से गए हैं, तो मैंने इसलिए दोबारा डिपॉजिट किया। इस बार मैंने 6,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, क्योंकि यूट्यूब से मेरी कुछ इनकम आई हुई थी वहाँ से। तो मैंने वहाँ से डिपॉजिट किए 6,000 रुपीज़, एंड वहाँ से मैंने बनाए थे ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 रुपीज़ बनाए थे। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि 10,000 होगा तभी विड्रॉल होगा, ऐसा था। बट मैंने उसके बारे में डिटेल मैंने कभी यूट्यूब पर देखा ही नहीं कि कैसे होगा। मैंने स्ट्रेटजीज़ के बारे में तो बहुत कुछ सीखा, बट उसके बारे में बिल्कुल नहीं देखा कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल कितने पर होगा। तो 5,000 करने के बाद भी वो अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा, एंड एट द एंड कैपिटल वाइप आउट ही हो गया। इसके बाद अभी क्या हुआ कि जो यूट्यूब का जो इनकम था, पैसा मैंने जो बनाया था यूट्यूब से, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। कुछ पैसे बचे थे, एंड इसके अलावा मैंने और भी कहीं से जो इकट्ठे किए थे पैसे, वो भी चले गए। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अलग है इससे, एंड उसमें लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, 1 मिनट के अंदर एक्सपायरी होती है एंड ट्रेड इंड हो जाता है। उसमें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड जो मैंने देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इसमें ट्रेड लंबे टाइम के लिए होल्डअप कर सकते हैं, एंड इसमें जब चाहो तब आपको एग्जिट करना होता है। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आ गया। अब स्टॉक मार्केट में आ गया तो यहाँ पर क्या था कि मैं कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब से सीखे, एंड साइकोलॉजी के बारे में तो मुझे तभी पता चल गया था कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बिना साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग हुई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया। एंड पहला जो मैंने पैसा लिया था अपने फ्रेंड से मैंने लिया था 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ मैंने लिए थे अपने फ्रेंड से लिया था, एंड वो 20,000 मैंने डिपॉजिट किए थे। 20,000 डिपॉजिट किया, एंड साइकोलॉजी मैंने, क्योंकि मेरा प्रीवियस लॉस था तो मैं उस लॉस को अगेन रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करते धीरे धीरे प्रॉफिट बनाता गया। 1 से 2 महीने मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, एंड उसको मैंने यूज़ भी किया। बट ऐसा एक फेज़ आया जहाँ पर मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। वो 20,000 कब 10,000 में कन्वर्ट हो गया, कब 5,000 में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कैपिटल वाइप आउट होते पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। एंड उस टाइम से मैं लगभग 2 से 3 महीने कंटिन्यू लॉस में था, ऐसा था, लॉस में था। बट मैं यूट्यूब पर वीडियोस कंटिन्यू देखता रहा, पर डे एनालिसिस करता था। फिर मैं आपको एक स्ट्रेटजी, आप लोग को भी ये चीज़ समझ में आएगी कि उसी तरीके से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि आपको 3 साल लगा, 4 साल लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा इसमें, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ शायद आप भी करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। फिर मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि घर से भी मैंने उस टाइम पर किस्त ले रखा था। आप लोग को पता होगा लोन जो होता है वो मैंने ले रखा था। वो भी मैंने 20,000 रुपीज़ मम्मी से लिए थे, एंड वो भी मैंने लॉस कर दिए थे एक्चुअली। फिर लास्ट टाइम मैंने 10,000 रुपीज़ लिए थे अपने फ्रेंड से। ऑलमोस्ट ये सब करते हुए मुझे 6 महीने निकल चुके थे। एंड तो जब मैंने वो पैसा लिया मम्मी से नहीं लिया था, मम्मी का तो कैपिटल ख़त्म हो चुका था। मैंने 10,000 रुपीज़ अपने एक फ्रेंड से लिया था। वो 10,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्टिंग की थी, एंड वो स्टार्टिंग इस तरीके से की थी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वो मैंने 10,000 लिया था, एंड उस 10,000 से मैं पर डे का एक ट्रेड मैंने डिसाइड किया, एंड अपनी स्ट्रेटजी पर ही काम करता था। क्योंकि आप लोग को मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता कि मुझे ये जो टेलीग्राम वगैरह सारी कुछ होते हैं, इन लोगों ने भी मेरे को बहुत लूटा। अब मेरा बहुत स्कैम हुआ इसके चक्कर में, एंड तब मैं फाइनली समझ गया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। एंड इन सारी चीज़ों के कोई भी मेरे को अगर डाउट होता तो मैं यूट्यूब पर कंटेंट देखने चला जाता था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए मैं इन सारी चीज़ों से हट गया था। एंड जब मैंने 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग की तो मैंने डिसाइड किया कि पर डे का एक ट्रेड आपको लेना है, एंड जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग को मंजूर है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैं पर डे का एक ट्रेड करता था, एंड मैं पहले ही डिसाइड कर लेता कि जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे क्लोज कर देना है हर हालत में। ऐसे करते करते मैं थोड़ा लंबा टारगेट लेता था, एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल हुआ। एंड प्रॉफिटेबल होने के बाद मैं जब थोड़ा और प्रॉफिटेबल हुआ तो मैंने पापा को ये चीज़ बताई, तो पापा ने ऑलमोस्ट उस टाइम पर दिए थे 30,000 रुपीज़ दिए थे। तो उस 30,000 से ही मैं अभी तक ग्रो कर रहा हूँ।
एंड उसी से मैंने जब ग्रोइंग स्टार्ट की, अपना ग्रोथ स्टार्ट किया, तो मैंने कभी 5000 कभी 4000 ऐसे ऐसे करके मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। कभी किसी किसी दिन लॉस भी होता था, पर मैं सबको ऑलमोस्ट मैनेज कर लेता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं मैनेज करता रहा। दिन गिनना मेरा वो नहीं था, बट दिन काउंट होते रहते थे, क्योंकि जिस दिन लॉस हुआ, मेरा एक ही ट्रेड लॉस भी होता था, तब भी मैं दिन क्लोज कर देता था। तो ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल होने लगा। पहले जो मेरा घर था वो मिट्टी का था, बट धीरे धीरे जो मैंने अपना घर अभी बनवाया है, पापा ने भी उसमें इन्वेस्ट किए थे। लगभग 2-3 लाख रुपए पापा के भी लगे, 1-1.5 लाख रुपए मेरे भी लगे, जो मैंने कैपिटल बनाया है ट्रेडिंग से। तो उससे मैंने एक घर बनाया अपना, जहाँ पर मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था, वहाँ पर मेरा ईंट और सीमेंट्स का घर है। एंड उसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, आपको दिखेगा। एंड इसके अलावा मैं जो मेरा पिछला उधार था, जो मैंने फ्रेंड से लिया था, अपनी मम्मी से लिया था, जो लोन था, वो भी मैंने धीरे धीरे करके ख़त्म किया, फाइनल किया। तो यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी, आप लोग को समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर आप करते हो तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एंड अगर आपको समझो इस बात को, अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपके ऊपर खुद पर कंट्रोल आएगा तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप समझ पाओगे ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग क्या है। क्योंकि एट द एंड आपकी स्ट्रेटजी नहीं काम में आती है, आपकी साइकोलॉजी ही काम में आती है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं सही है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आने वाली। तो यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। एंड अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग की आपका रिव्यू क्या है। तो थैंक यू गाइज़।